नमस्कार। सुहानी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज का यह अंक एक अंक नहीं बल्कि विशेष अंक है, जिसमें हम स्वस्थ रहने के सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। बंधुओं, जब हम किसी का हाल पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो हमें जवाब मिलता है कि ठीक है। अगर हम पूछें कि आपका हाल चाल कैसा है, तब भी जवाब मिलता है कि ठीक है। अब यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात है कि हाल चाल का क्या अभिप्राय है। हाल का संबंध हमारे मन से है कि हमारा मन का हाल कैसा है, और चाल का संबंध हमारे शरीर से है कि हमारा शरीर का चाल कैसा है। मित्रों, जब हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली फिट होते हैं तो इसे वेलनेस कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां आप शरीर से, मन से, आध्यात्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से अपने आप को पूरी तरह फिट महसूस करते हैं। पर इसके ठीक विपरीत दूसरा शब्द है इलनेस, यानी वेलनेस मतलब ठीक ठाक, एवं इलनेस का मतलब सब कुछ खराब। आज हम इसी इलनेस को खत्म करके वेलनेस को प्राप्त करने का उपाय जानने वाले हैं, और आज का अंक इसी पर आधारित है। आप वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, अच्छी लगे तो अवश्य लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कभी गौर किया है कि हमारा शरीर, हमारा मन एवं हमारी चेतना कब गड़बड़ाती है? शरीर में अस्वस्थता कब उत्पन्न होती है? मन में विकृतियाँ कब आती है? एवं हमारी अंतः चेतना में मलिनता कब उभरती है? शरीर कब बिगड़ता है? जब हमारा खान पान कुछ गड़बड़ हो जाता है, या फिर बाहर से कोई अटैक होता है, जैसे बैक्टीरियल अटैक या फिर वायरल अटैक। तब हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, जैसे एक्सरसाइज करता है, जिम जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं, योग एवं ध्यान करते हैं, एवं ज़्यादा जरूरत पड़ने पर आवश्यक औषधियाँ भी लेते हैं। हमारा लक्ष्य है हम शरीर से फिट रहें। लेकिन इन सब के बावजूद वर्तमान में हुए शोधों के आधार पर एक बात उभर कर आई है कि शरीर
हो, मन हो या चेतना हो, इन सब का संबंध हमारे माइंड से है। अगर हमारी माइंड व्यवस्थित रहा तो शरीर भी ठीक रहेगा, हमारी मन एवं चेतना भी ठीक रहेगी। बंधुओं, हम चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं अपने इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से। जैसे आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से किसी वस्तु को छूकर महसूस करते हैं, कान से सुनते हैं एवं जीभ से चखकर स्वाद लेकर किसी वस्तु के बारे में जानते हैं। हमारे पास 5 ऐसे साधन हैं जिससे हम किसी चीज़ को जानते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। परंतु इन सब चीज़ों का अनुभव हमारे कॉन्शियस माइंड के बल पर होता है, क्योंकि आँखों से देखते हैं, बात वही खत्म। नाक से सूंघते हैं, बात वही खत्म। कान से सुनते हैं, बात वही खत्म। त्वचा से छूकर महसूस करते हैं, पर बात वही खत्म। लेकिन इसके बाद की यात्रा अलग होती है, क्योंकि हम अपने इंद्रियों से किसी चीज़ को जाना, जानने के बाद इसका संबंध हमारे दिमाग में हुआ और दिमाग में सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती। आप अनुभव कीजिए, जब हम आँख से देखते हैं तो एक साथ हजारों चीज़ें हम देखते हैं, पर हमारा ध्यान कितनी चीज़ों पर जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 चीज़ों पर ही हमारा ध्यान केंद्रित होता है, और इन्हीं 4 चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। बाकी चीज़ें कुछ देर बाद डिलीट हो जाती है। जैसे हम गाड़ी चलाकर कहीं जा रहे होते हैं तो सैकड़ों चीज़ें हमारे नज़र में आ रही होती है, पर क्या उन सभी चीज़ों को हम देखकर याद रखते हैं? बिल्कुल नहीं। बस याद हमें उन्हीं चीज़ों का रहता है जिसे हम नोटिस करते हैं। बाकी चीज़ों को थोड़े समय बाद भूल जाते हैं, डिलीट कर देते हैं। जो चीज़ें हमने देखी, जानी, उनके साथ हम अपनी पुरानी धारणाओं को जोड़कर अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, और वो चीज़ें जो एक बार माइंड में स्टोर हो जाती है वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब जो भी काम हमें कराएगा, हमारे कॉन्शियस माइंड में हमने जो कुछ देखा, जाना, उसकी एक इमेज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और यही सबकॉन्शियस का इमेज हमारे भविष्य में अच्छे या बुरे कार्य के लिए हमें भविष्य में प्रेरित करते हैं। ऐसा साइंस का कहना है कि एक बार हमारे माइंड में जो चीज़ें चली गई और उससे जो भाव दशा बनती है, हमारी अपनी मान्यताओं और धारणाओं के कारण। हम चीज़ों को देखकर जैसी मान्यता या धारणा बनाते हैं, उन्हें देखने के बाद वैसी ही स्टेट बनती है, यानी वैसी ही अवस्था बनती है और वैसा ही भाव दशा तैयार होता है। एक पॉजिटिव भी बनती है,
एक नेगेटिव भी बनती है। जैसे 4 लोगों ने किसी समुद्र को देखा तो उन 4 व्यक्तियों द्वारा समुद्र के बारे में अगर लिखना पड़े तो सब एक सा बात नहीं लिखेंगे, सब अलग अलग ही लिखेंगे, क्योंकि उन चारों में जैसा महसूस किया, जैसा समझा, वैसा ही लिखेंगे। यानी चीज़ें घटती हैं पर हम उसका अनुभव अपनी धारणाओं के अनुरूप करते हैं। उनमें अच्छा बुरा संबंध हम अपनी धारणाओं से जोड़ते हैं। जब चीज़ों के साथ अच्छाइयाँ जुड़ती है तो इससे हमारा शरीर का अंतःस्रावी ग्रंथियों में अच्छे रसायनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और जब चीज़ें के साथ नकारात्मकता जुड़ती है तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नकारात्मक रसायन छोड़ना शुरू करता है। अच्छे एवं बुरे सोच से अच्छी बुरी छाप पड़ती है और अच्छे बुरे छाप से अच्छे या बुरे रसायन का स्राव होता है और यही अच्छे रसायन वेलनेस की ओर ले जाते हैं और बुरे रसायन इलनेस की ओर धकेलती है। यह स्पष्ट है कि हमारी भाव दशा जिसे हमने तैयार किया है अपनी सोच के अनुरूप, उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का बड़ा गहरा संबंध है और यही अच्छे रसायन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और हमारी चेतना भी स्वस्थ रहती है। और दूसरी तरफ बुरे रसायन के स्राव से शरीर में बीमारियां आ जाती है और इसे हार्मोनल डिसऑर्डर भी कहते हैं और इससे आर्थराइटिस, अस्थमा, अल्सर, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारी पनपती है। यह इलनेस प्रकट इसलिए हुआ कि अंदर से बुरा रसायन का प्रभाव पड़ रहा है और मन में चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि होना प्रारंभ हो जाता है एवं अन्य कई प्रकार के डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। इन सबों का कारण मन पर पड़ी नकारात्मकता का प्रभाव और इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारा इमोशनल स्टेट भी बदल जाता है। जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुलन की भावना होती है। लोभ अथवा वासनात्मक विकास भी पनपता है। यह सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यह सब चीज़ें हमारी इलनेस है और ज़रूरत है इलनेस को वेलनेस में बदलने का। कैसे हम इलनेस को वेलनेस में बदल सकते हैं? क्या आप अपने इलनेस को वेलनेस में बदलना चाहते हैं? तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और इलनेस को वेलनेस में बदलने वाला हमारा यह वीडियो जब आएगा तब आपको अवश्य नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत नमस्कार।